जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आप सब जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती है। वो सत्संग शेयर की जाते हैं जो संगत जी के साथ जवाब दिया है। उनकी लाइफ में जितनी भी बुरा वक्त चल रहा था उसमें गुरु जी ने उनको किस तरह से संभाला है। तो ये सत्संग आप तक पहुंचाने का माध्यम है कि हमारी ज़िंदगी में भी अगर कुछ इस तरह की परेशानियां हैं तो सत्संग सुनने के बाद गुरुजी हमें अपने सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। जब भी आप कोई सत्संग किसी भी चैनल पे शेयर करते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि जब भी आप उसे शेयर करते हैं तो जब लिखकर शेयर करें तो आपकी लिखावट एकदम क्लियर हो, और जब आप अपनी आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड में कोई शोर ना हो। गुरुजी की बड़ाइयों में सिर्फ गुरुजी का शुक्राना हो, आपके साथ दिए हुए आपके प्रश्नों के जो गुरुजी ने उत्तर दिए हैं वो हो, गुरुजी की महिमा हो, उसके अलावा और कुछ ना हो। आज का सत्संग हमें मनोहर लाल अंकल ने मस्कत ओमान से भेजा है। इस सत्संग को आप अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा, आखिरी तक इस सत्संग को सुनिएगा और आगे भी साझा कीजिएगा, क्योंकि अंकल का जब सत्संग मेरे पास आया था तो अंकल का सत्संग जब मैंने सुना तो मुझे जिस तरह से गुरुजी ने अंकल को उनकी किडनी में प्रॉब्लम होने से पहले जिस तरह से जवाब दिए, उनको अलर्ट किया, सेम मेरे बेटे की दोनों किडनियाँ ख़राब होने से पहले गुरुजी ने जुलाई मंथ में मुझे जिस तरह से अलर्ट किया था, इंडिकेशंस दिए थे, वैसे ही अंकल को दिए हैं। आप सब इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा और संगत के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। आज का सत्संग बहुत बहुत अच्छा है। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ हम ये सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्यारी संगत जी, मैं पहले भी 3-4 सत्संग शेयर किए थे, अलग अलग चैनलों पे शेयर किए थे। तो संगत जी, मैंने पहले भी वो संग में बताया था कि मेरे को हुआ था कि दर्द बहुत रहती थी मेरे कमर में। तो मैंने फिर टेस्टिंग भी करवाई, लेकिन उसमें भी कोई स्टोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। काफ़ी टाइम परेशान होने से बाद में फिर गुरुजी से जुड़ गया और गुरुजी ने बाद में मेरे को पूरा बताया कहाँ पे तेरे जो दर्द है, ऐसे बैठा हूँ तो इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि तेरे जो दर्द है ये तेरी किडनियों की दर्द है। पहले तो उन्होंने बोला कि उठ के जल प्रसाद पी। जैसे मैं उठ के, तभी तक मैं इतना जुड़ा नहीं था गुरुजी से, तभी जब जल पिया मैंने तो वो दर्द ठीक हो गया। बाद में बैठा तो गुरुजी ने एक मैसेज बार बार आता था मेरे को। तो मैसेज में क्या था, कहाँ पुत्र लोटा अंदर से ख़राब हो गया, बाहर से तो अच्छा है, अंदर से ख़राब हो गया। ऐसे 2-3 बार ही मेरे को मैसेज आया था, तभी मैं इतना इंटरेस्ट नहीं दिया था क्योंकि इतना गुरुजी से जुड़ा ही नहीं था अभी तक। तो ऐसे ऐसे आया। तो जब भी मैं इधर बैठा तो मैसेज आता है, चल तेरी कमर में दर्द है ना, उठ के अपना जल प्रसाद पी। तभी तक जल प्रसाद नहीं था, जल ही ऐसे नॉर्मल पानी में पिया और मेरा दर्द हट गया, तो पूरा हो गया। तो बाद में फिर मैसेज आता है सत्संग सुनना के लिए, वही सत्संग वापसी आता है मेरे को एक आंटी लेके सत्संग आती है तो बोलती है कहाँ पे लोटा अंदर से ख़राब है और बाहर से ठीक है, ऐसा करके हिंट कोई आया था उसका। तो मैंने फिर वो सुनाया तो उसमें फिर आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, किडनी में दोनों किडनी ख़राब हो गया और उसमें हो गया था, पानी भर गया था, गिल्टी बन गई थी, ऐसे ऐसे आंटी ने बोला। और उसके बाद में साथ में उन्होंने बोला कि लाइलाज बीमारी भी हुई, वो भी ऐसे सुना मेरा। तो मैं तो एकदम से घबरा गया, क्या हो गया। जब भी मैंने सेम वो सत्संग पे अपने पीठ पे हाथ मारा तो दोनों साइड में वही सेम गिल्टी है अंदर, तो वो दर्द तो बहुत होता था। लेकिन मैं भी थोड़ा पिल्लो का सहारा लेके बैठता था बेड के ऊपर कि चलो थोड़ा आराम मिलता है। सुबह ड्यूटी पे जाता था तो मूव वगैरह लगा के जाता था, शाम को आके नहा धो के फिर मूव लगा लेनी है। ऐसे निकल गए 3-4 साल मेरे।
तो इतना नहीं मैं ध्यान नहीं दिया था। स्कैनिंग करवाया था, उसमें कुछ स्टोन का नॉर्मल आया था, वो बोलते पानी पियो जल्दी। और बाद में मैं दवाई भी बहुत लिया था स्टोन का, देसी दवाई भी लिया, इंग्लिश दवाई भी लिया, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो फिर गुरुजी से ऐसे मैसेज आया, तभी मैंने ये देखा है। तो गुरुजी से फिर वो मैं देखा और जल प्रसाद पिया गुरुजी का, तो दर्द ठीक हो गया संगत जी। तो फिर थोड़ी देर बाद आता है तो ये सत्संग सुनने के लिए वो बोला, तो सत्संग हमने सुना तो मैं तो घबरा गया। तभी गुरुजी का फिर मैसेज आता है एक इंस्टाग्राम पे कि चल लाइट बंद कर और सो जा, मैं तुम्हारी बॉडी का एक्सरे करना है। तो संगत जी मैं सो गया, वापसी सो गया और हो गया। तो दूसरे दिन मैं उठ के सेम जो सत्संग ज़्यादा आने शुरू हो गए और किडनी और कैंसर के रिलेटेड ही आने शुरू हुए। तो मैं सारे सुनता और क्योंकि मेरे आगे पेट में एक बार एक्सीडेंट हो गया था 10-15 साल पहले, तभी का चोट लगा था। तो वो चोट मैं देखा तो दबाता था तो मेरे को ऐसे लगता था जैसे कि मेरे पेट में कुछ जख्म है। तो वही मैं जब ये ध्यान मारता हूँ तो जो पहले छोटा होता था वो बड़ा फिंगर को टच करता था तो अंदर ऐसे लगता था जैसे वो जख्म बड़ा हुआ है। तो मेरे को पूरा डाउट हो गया कि जो दोनों ही बीमारी बताया ये कुछ ना कुछ तो हो गया है। तो ऐसे कराया तो 1-2 दिन निकल गया तो आंटियों के सत्संग बहुत आने शुरू हो गए इस पे। जैसे जैसे उन्होंने बोला तभी तक मेरे पास से कोई जल प्रसाद के लिए भी कोई ऐसा वो नहीं था, कुछ लोटा नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ ब्लेस नहीं किया ना। गुरुजी का स्वरूप मेरे रूम में था, जैसे शिवजी महाराज जी और माता जी दे बाकी स्वरूप तो गुरुआं दे थे। तो ऐसे करते करते हो गया। तो 2-3 दिन के बाद फिर गुरुजी का एक मैसेज रात को 8 साढ़े 8 बजे के करीब आता है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ और तो जैसे आंटी बोलती है कोई जोत का जो नीचे कॉटन होता था उसको हाथ में मल के जो उसमें घी लगा होता वो लगाओ, ऐसे ऐसे माज करो और मंत्र जाप करो। ऐसे मैं करता रहा, जैसे जैसे करता था ऐसे ऐसे मेरे को दर्दों कम हो जाता शुरू हो गए थे। तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर गुरुजी का मैसेज रात को आता है, चल बेटा लाइट बंद कर सो जा, मैं तेरा आज ऑपरेशन करना, सर्जरी करनी है। तो मैं ऐसे ही गुरुजी सेम वही मैसेज पढ़ता हूँ तो ऐसे फ़ोन रखता हूँ तो मैं लाइट बंद करके सोता हूँ। तो मेरे को ऐसा मालूम होता है जैसे 2-3-4-5 मिनट के अंदर अंदर मेरे को नींद आ जाता है। नींद आता है तो मैं सो जाता हूँ। तो सो जाता हूँ तो मैं ऐसे लगता है जैसे मेरे को किसी ने बेहोश किया हुआ और मेरे को कोई पीठ में कुछ कर रहा है कोई। तो ऐसे हुआ और रात ऐसा हुआ। तो मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ दर्द नहीं है, लेकिन मैं जब भी टॉयलेट में जाता हूँ तो संगत जी टॉयलेट में छोटी छोटी पीस बोटी जैसे ऑपरेशन करने का टाइम निकालते हैं ना डॉक्टर, ऐसे और उसमें 3 वाइट चीज़ें निकलती हैं। मेरे टॉयलेट जाता हूँ तो मैं देखता हूँ उसमें 3 चीज़ वाइट निकली हुई है, वाइट गिरा हुआ और बाकी जो छोटे छोटे बोटी होता है चमड़ी इसका पीस वो निकला है 3। तो मैं फिर हैरान होता हूँ, लेकिन मेरी दर्द काफ़ी हट जाती है उससे। तो ऐसे करते 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 संगत जी मैं अभी मेरे को कम से कम भी 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया मेरे को जुड़े हुए। अभी 7-8 महीने तो ज़्यादा हो गए ना। तो जैसे जैसे गुरुजी करते गए मैं ऐसे जुड़ता गया गुरुजी ने, लेकिन परीक्षा बहुत कठिन ली है और नींबू जैसे निचोड़ा है पूरा, लेकिन मैं भी हौसला नहीं छोड़ा, मैं भी गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा। तो आज मैं संगत जी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल कोई मेरे प्रॉब्लम नहीं है अभी। जो है सिर्फ गुरुजी के मैसेज आते हैं, पुत्र तेरी दवाई सिर्फ मंत्र जाप करना है और जल प्रसाद पीना है, बस यही तेरी दवाई है अभी। लेकिन मैं बहुत संगत जी बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का, जिन्होंने टाइम से हाथ पकड़ा है और बचा लिया है, नहीं तो पता नहीं अभी तो क्या बनना था। तो संगत जी बाकी गुरुजी ने वो भी बता दिया, जो वाइट वाली चीज़ निकली थी गुरुजी ने बताया को तेरे को 21 में खिलाई थी, उसी वक्त खिलाया था मेरे को किसी ने खीर में डाल के मेरे घर में दे के गए थे। ठीक है, तो मैं इधर से छुट्टी गया होता और ख़ास रिश्तेदार थे मेरे, जो बिल्कुल क्लोज थे। और आंटी बागी बागी आती है हमारे घर में, बोलती है मैं तो जा रही हूँ बाहर, तो एक खीर बनी हुई है। तो मैं बोला चलो जाते जाते
दे जाती हूँ। तो बहुत क्लोज थे, तो मैं भी छुट्टी पे था, तो हमने खाया वो खीर, बस तभी से वो शुरू हो गई। उसी खीर के अंदर मैसेज गुरुजी ने दिया कि उसी के अंदर शमशान घाट से जो हड्डी होती है ना, उसको पीस के डाला गया था। तो ये ऐसी बात हुई है। अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। गुरुजी ने बहुत हेल्प किया, गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, गुरुपा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ਤੁਹਾਡਾ। तो अभी तो मैं बिल्कुल जुड़ गया हूँ। अभी तो 10 मिनट भी मैं गुरु जी के स्वरूप ना देखूँ तो मेरा मन और तरह हो जाता है संगत जी। तो बिल्कुल बिलीव करिए, गुरु जी पे भरोसा रखिए, बस भरोसा रखो। रिश्तेदार जो नेगेटिव है अपने आप छूट जाएंगे, जो दोस्त आपके नेगेटिव है छूट जाएंगे, बस। लेकिन गुरु जी पे भरोसा रखो, बस। ये गुरु पर मेरा था सत्संग संगत जी। तो मेरा बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।